आज हम बात करने वाले हैं उस एक मुद्दे पर जो हर फैंटेसी स्पोर्ट्स यूजर के दिमाग में घूम रहा है, ड्रीम इलेवन का पेड कॉन्टेस्ट। अब शायद ये कभी वापस न खुले। ये लाइन आज हर उस यूजर के दिमाग में घूम रही है जो रोज मोबाइल खोलकर देखता है कि पेड कॉन्टेस्ट चालू हुआ या नहीं। आईपीएल नजदीक आता जा रहा है, टीमें बन रही हैं, मैचों का शोर बढ़ रहा है, लेकिन ड्रीम इलेवन का पेड कॉन्टेस्ट अब भी बंद है। लोग गुस्से में हैं, लोग इंतजार में हैं, और हर दिन वही सवाल दोहराया जा रहा है, आखिर ड्रीम इलेवन कब खुलेगा? या फिर सच में यह आखिरी बार बंद हो चुका है? इस कहानी की जड़ें वहीं से शुरू होती हैं जब मोदी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशंस बिल पास कराया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह बिल कानून बन गया, और कानून बनते ही ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकारी शिकंजा कस गया। सरकार का संदेश साफ था, ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर जुए जैसी गतिविधि अब नहीं चलेगी। यहीं से ड्रीम इलेवन की मुश्किलें शुरू हुईं। पेड कॉन्टेस्ट पर रोक लगी और कंपनी सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। ड्रीम इलेवन को लगा कि रिव्यू पिटीशन डालकर मामला पलट जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सिर्फ कुछ ही मिनटों की हुई, और उन कुछ मिनटों में ही ड्रीम इलेवन 11 को समझ आ गया कि मामला आसान नहीं है। कोर्ट ने सीधे सवाल दागे, अगर ड्रीम इलेवन पर हर रोज एक नया आदमी करोड़पति बन रहा है, तो वो करोड़पति आखिर है कहां? किस राज्य का है? किस शहर में रहता है? कितना टैक्स देता है? कोर्ट ने कहा, हमें पूरी रिपोर्ट चाहिए, नाम, पता, डेटा, सब कुछ। सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ड्रीम इलेवन के एल्गोरिदम पर भी सीधे सवाल उठाए। ये एल्गोरिदम कैसे काम करता है? कौन जीतता है और क्यों जीतता है? क्या यह सच में स्किल बेस्ड गेम है या फिर किस्मत का खेल? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ड्रीम इलेवन सरकार की गाइडलाइंस पूरी तरह फॉलो करता है या नहीं? यहीं पर ड्रीम इलेवन कमजोर नजर आया, क्योंकि एल्गोरिदम किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा राज होता है, लेकिन कोर्ट के सामने राज नहीं चलता। कोर्ट ने साफ कहा, जब करोड़ों लोग अपना पैसा इसमें डाल रहे हैं, तो पारदर्शिता जरूरी है। यहीं से माहौल गर्म होता चला गया। एक तरफ सरकार थी, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, और बीच में ड्रीम इलेवन, जो अपने पुराने मॉडल को बचाने की कोशिश कर रहा था। नतीजा साफ था, पेड कॉन्टेस्ट पर लगी रोक हटी नहीं। आज हालत यह है कि आईपीएल सामने खड़ा है, लाखों यूजर इंतजार में हैं, लेकिन ड्रीम इलेवन का पेड कॉन्टेस्ट अब भी बंद है। अब सवाल यह नहीं रह गया कि ड्रीम इलेवन कब खुलेगा। अब असली सवाल यह है, क्या ड्रीम इलेवन सुप्रीम कोर्ट और सरकार की सख्त शर्तों को पूरा कर भी पाएगा? अगर ड्रीम इलेवन को एल्गोरिदम खोलना पड़ा, पूरी रिपोर्ट देनी पड़ी और सिस्टम पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में लाना पड़ा, तो उसका पूरा बिजनेस मॉडल हिल जाएगा। और शायद इसी वजह से पेड कॉन्टेस्ट खोलना इतना मुश्किल लग रहा है। आज की सच्चाई यही है, इंतजार लंबा हो सकता है, और हो सकता है कि ड्रीम इलेवन का पेड कॉन्टेस्ट जैसा पहले था, वैसा दोबारा कभी ना हो। क्योंकि अब मामला सिर्फ एक ऐप का नहीं है, अब मामला है कानून का, नियंत्रण का, और करोड़ों लोगों के भरोसे का। और जब सरकार और सुप्रीम कोर्ट एक ही लाइन में खड़े हों, तो किसी भी कंपनी के लिए पुरानी आजादी वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ड्रीम इलेवन का खेल अब मैदान में नहीं, कानून के पन्नों पर खेला जा रहा है, और इन पन्नों में जीत हमेशा कंपनी की नहीं होती। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? ड्रीम इलेवन का पेड कॉन्टेस्ट फिर से शुरू होना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।